बारिश का मौसम वैसे होता तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन साथ में बहुत सारे कंफ्यूजन लाता है। जैसे क्या पहने क्या ना पहने, स्मार्ट भी लगना है, फैशनेबल भी दिखना है, कपड़े भी खराब नहीं होने चाहिए। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ 8 ऐसे स्टाइलिंग टिप्स जो आपको बारिश में भी फैशनेबल एंड स्टाइलिश बनाने वाले हैं। नमस्ते, वेलकम टू पीयू डिजाइनर स्टूडियो, जहां हम सीखते हैं फैशन रिलेटेड सब कुछ, जैसे कटिंग एंड स्टिचिंग, हैंड एम्ब्रॉयडरी, हैंड पेंटिंग, फैशन स्टाइलिंग की बातें एंड फैशन बिजनेस की बातें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा फैब्रिक सिलेक्शन। फैब्रिक सिलेक्शन करते वक्त आपको बहुत ही स्मार्टली फैब्रिक सिलेक्ट करना चाहिए। जैसे कॉटन हो गया, जैसे डेनिम फैब्रिक हो गया, इसमें वाटर एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है, इसीलिए वो सूखने में बहुत देर लगाते हैं। तो ये सारे फैब्रिक्स आपको अवॉइड करने चाहिए। देन है सिल्क फैब्रिक। सिल्क फैब्रिक को भी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पानी की वजह से सिल्क बहुत जल्दी खराब हो जाता है, इसीलिए आपको सिल्क को भी अवॉइड करना चाहिए। तो कौन से फैब्रिक आप यूज़ कर सकते हो? आप यूज़ कर सकते हो जॉर्जेट को, आप नायलॉन को भी यूज़ कर सकते हो, जो रेयॉन फैब्रिक रहता है आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। बट आपको और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे ट्रांसपेरेंट जो फैब्रिक्स रहते हैं आपको उसको भी अवॉइड करना है। ट्रांसपेरेंट फैब्रिक कौन कौन से रहते हैं? जैसे जॉर्जेट हो गया, आप जॉर्जेट यूज़ कर सकते हो, बट आपको उसको अस्तर लगाना पड़ेगा, लाइनिंग लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे ऑर्गेन्जा हो गया, ऑर्गेन्जा भी ट्रांसपेरेंट फैब्रिक है। शिफॉन फैब्रिक हो गया, ये भी एक ट्रांसपेरेंट फैब्रिक है। ये जो ट्रांसपेरेंट फैब्रिक है इसकी वजह से सी थ्रू लुक आता है। जैसे अनफॉर्चुनेटली हम कभी गीले हो गए तो ये जो सारे फैब्रिक्स है एक सी थ्रू का लुक देते हैं, इसीलिए बॉडी भी हमारी दिखती है एंड हम अनकंफर्टेबल भी फील करते हैं। इसके लिए ये जो सारे फैब्रिक्स है ये आपको अवॉइड करने चाहिए। तो ये सारा हो गया हमारा फैब्रिक सिलेक्शन के बारे में। देन चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमारा टिप नंबर 2 है बॉटम वियर्स। तो हमें बॉटम वियर्स भी बहुत स्मार्टली चूज़ करने हैं। जो लेंथ में ज़्यादा रहते हैं बॉटम वियर या जो फ्लेयरी रहते हैं उसको आपको अवॉइड करना है, क्योंकि जो ज़्यादा लेंथ वाले जो बॉटम वियर है ना वो जल्दी गीले हो जाते हैं, फिर उसमें मड लग जाता है। फ्लेयरी बॉटम वियर बहुत हेवी रहते हैं, अनमैनेजेबल रहते हैं, अगर वो गीले हो गए ना तो फिर हमें चलने में भी बहुत प्रॉब्लम आता है। इसीलिए आपको ये जो फ्लेयरी बॉटम वियर्स है एंड लेंथ में जो ज़्यादा रहते हैं वो बॉटम वियर आपको अवॉइड करना चाहिए। आप क्या ट्राई कर सकते हो? आप कैप्रीज ट्राई कर सकते हो। एंकल लेंथ जो पैंट्स रहते हैं ना आप उनको ट्राई कर सकते हो। जो ट्राउजर्स रहते हैं जिनका पैटर्न जो है वो नैरो रहता है, ऐसे लेग में वो नैरो रहते हैं, इसीलिए गीला होने का टेंशन नहीं रहता या मिट्टी वगैरह लगने का उसमें टेंशन नहीं रहता। तो ये सारे जो पैंट्स के टाइप्स है वो आप कैरी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टॉप्स या कुर्तीज़ वगैरह के हिसाब से आप उसको ट्राई कर सकते हो, जो दिखने में भी स्मार्ट दिखने वाले हैं एंड पुडिंग फ्री है। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कुर्तीज़ एंड ड्रेसेस। तो आपको कुर्तीज़ एंड ड्रेसेस कैसे सिलेक्ट करने हैं? जो लेंथ में लॉन्ग कुर्तीज़ है वो आपको अवॉइड करने हैं, एंड ड्रेसेस भी जैसे मैक्सी ड्रेसेस वगैरह रहते हैं जो लेंथ में लॉन्ग रहते हैं उनको आपको अवॉइड करना है, क्योंकि जो लेंथ है उसकी वजह से फिर और गीला होने का टेंशन रहता है, उसमें मड लगने का टेंशन रहता है। इसकी वजह से लॉन्ग जो पैटर्न्स है वो आपको अवॉइड करने हैं। इसकी जगह पे आप एंकल लेंथ कुर्तीज़ आप यूज़ कर सकते हो, या जो आपके काफ लेंथ तक कुर्तीज़ आती है ना वो आप यूज़ कर सकते हो। जो फ्लेयरी ड्रेसेस है ना वो आपको मस्टली अवॉइड करने हैं, क्योंकि बारिश के सीज़न में जो हवा रहती है ना वो चलती रहती है। तो फ्लेयरी ड्रेस अगर आप पहनोगे तो हवा के कारण वो ऊपर भी उठ जा सकते हैं, देन आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। इसकी वजह से फ्लेयरी ड्रेस को भी आपको अवॉइड करना है। देन ड्रेसेस में देखो आप क्या पहन सकते हो, कॉर्ड सेट आप पहन सकते हो, जंपसूट्स आप पहन सकते हो जो काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं एंड काफ़ी स्मार्ट लगते हैं, तो आप इसको भी अच्छे से पेयर कर सकते हो। ड्रेसेस में आपको और एक चीज़ अवॉइड करनी है, जैसे हेवी एम्ब्रॉयडरी जो ड्रेसेस रहते हैं जिसमें धागे की भी अगर एम्ब्रॉयडरी की होगी ना फिर भी अगर वो गीला हो जाते हैं तो वो हेवी बन जाता है, बहुत ज़्यादा उसका वेट हो जाता है। एंड अगर उसमें जरदोजी वगैरह की होगी या कुछ भी हैंड एम्ब्रॉयडरी किया होगा उसमें बीड़ का वगैरह, तो पानी के कारण ना वो एम्ब्रॉयडरी खराब हो जाता है। इसके लिए आपको वो जो एम्ब्रॉयडरी है ना वो भी आपको अवॉइड करनी है। तो आप एम्ब्रॉयडरी के जो ड्रेसेस है, हेवी जो ड्रेसेस रहता है ना उसको आप अवॉइड करो तो बहुत ही अच्छा है। आप जो सिंपल कुर्तीज़ है जो आपकी काफ लेंथ तक है उसको आप स्मार्टली पेयर कर सकते हो, आपके सिगारेट पैंट के साथ या आपके ट्राउज़र के साथ आप उसको ऐसे पेयर कर सकते हो। तो ये जो ट्रिक्स है वो आपको अपनानी है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चूज़ क्विक ड्राई इनर वेयर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत लोग इसको अवॉइड करते हैं या इसको वैल्यू नहीं देते या अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो आपको ये सब नहीं करना है। इनर वेयर को चूज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्मार्टली इनर वेयर चूज़ करो। जो थिक फैब्रिक के इनर वेयर बने रहते हैं ना उसको आपको नहीं चूज़ करना है, क्योंकि बारिश के मौसम में वो जब गीले हो जाते हैं या हम उसको वॉश भी करते हैं ना तो उसको सूखने में बहुत टाइम लगता है, फिर उसमें इन्फेक्शन का डर बना रहता है। तो आपको जो
इनरवेयर है वो बहुत ही स्मार्टली चूज़ करने हैं। तो आप कौन से इनरवेयर चूज़ कर सकते हो, तो देखो नायलॉन ब्लेंडेड जो इनरवेयर रहते हैं वो भी आप चूज़ कर सकते हो। जो माइक्रो फाइबर से बने हुए इनरवेयर रहते हो आप चूज़ कर सकते हो। जो क्विक ड्राई रहते हैं आपको ऐसे इनरवेयर चूज़ करना है। आप देखते हो ना, आप एडवर्टाइजमेंट में भी देखते हो ना, जैसे क्विक ड्राई, जैसे जिम में जाने वाले जो इनरवेयर रहते हैं वो क्विक ड्राई के रहते हैं, आपको वैसे ही इनरवेयर चूज़ करना है एंड वैसे ही इनरवेयर आपको यूज़ करना है बारिश के मौसम में, जो आपको कंफर्ट भी देगा एंड बहुत इजीली सूख भी जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कलर एंड प्रिंट का सिलेक्शन। कलर एंड प्रिंट का सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बारिश का जो सीज़न है ना उसमें एटमॉस्फेयर कैसा रहता है, ऐसा क्लाउडी सा एटमॉस्फेयर रहता है, तो उसमें हमें फ्रेश एक फील देने के लिए हमें राइट कलर को चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप राइट कलर मतलब कौन से कलर यूज़ कर सकते हो, जैसे आप डार्क कलर यूज़ करो, जैसे वाटर ग्रीन हो गया, ब्लू कलर हो गया, मस्टर्ड येलो कलर हो गया, आप ऐसे ब्राइट कलर चूज़ कर सकते हो जिससे आपको फ्रेश फील आने वाला है। पेस्टल कलर जैसे वाइट कलर हो गया, जैसे कोई भी फेंट शेड है ना वो आपको अवॉइड करना है। एक तो वो ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, मतलब सी थ्रू भी होते हैं आफ्टर गीला होने के बाद। एंड सेकेंड चीज़ एक ही जो हमारा बारिश के मौसम में जो एटमॉस्फेयर रहता है क्लाउडी सा, उसमें हमें और थोड़ा सा डीम ऐसा फील कराते हैं, तो इसीलिए पेस्टल कलर्स को आप अवॉइड करें, आप ब्राइट कलर चूज़ करें जिससे आपको एकदम फ्रेश फील होगा। देन नेक्स्ट है हमारा प्रिंट का सिलेक्शन। प्रिंट का सिलेक्शन करते वक्त आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान में रखना है, जो प्रिंट्स है आपको एकदम फ्रेश फील कराएगी, जो एकदम एंथुजियास्टिक फील कराएगी, वो प्रिंट्स आपको चूज़ करनी है। जैसे फ्लोरल प्रिंट्स हो गई, जैसे नेचर की सारी प्रिंट्स है, जैसे झाड़ है या कोई एनिमल्स है उनकी प्रिंट्स है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। वो जो प्रिंट्स है ना वो हमें बहुत फ्रेश फील देती है, तो आपको ऐसे ही प्रिंट्स का आपको यूज़ करना है। देन टिप नंबर 6 है हमारा हेयर स्टाइलिंग एंड एसेसरीज। आपको हेयर स्टाइलिंग करते वक्त ध्यान रखना है आपको खुले बाल नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि जब हम खुले बाल छोड़ते हैं एंड वो गीले हो जाते हैं तो उसमें डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम हो जाती है एंड हमें सर्दी खांसी लगने के भी चांसेस रहते हैं। एंड देखो जब वो बाल टैंगल्ड हो जाते हैं ना तो उसको डिटैंगल करते वक्त हमारा हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको ये सब अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप पोनीटेल का हेयर स्टाइल बना सकते हो, या आप वेरियस टाइप्स ऑफ आप ब्रेड्स भी बना सकते हो, या आप बन का हेयर स्टाइल बना सकते हो। बहुत सारे DIY यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप कोई भी यूज़ कर लो एंड अच्छा सा हेयर स्टाइल बना लो। आप इन सारे हेयर स्टाइल में भी बहुत स्मार्ट लगने वाले हो। देन नेक्स्ट है हमारा एसेसरीज। तो एसेसरीज पहनते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, आपको एकदम मिनिमल ज्वेलरी पहननी है, क्योंकि जो ज्वेलरी रहती है ना वो बारिश के पानी की वजह से ख़राब भी हो जाती है, उसमें रस्ट लगने के भी चांसेस रहते हैं। तो आप उसकी जगह पे क्या कर सकते हो, आप रेजिन की ज्वेलरी यूज़ कर सकते हो, आप बीड्स की ज्वेलरी यूज़ कर सकते हो, या चाहे आप पर्ल की भी ज्वेलरी यूज़ कर सकते हो, जो बहुत स्मार्ट भी लगती है एंड बहुत क्लासिक भी लुक देती है। तो ये सारी ज्वेलरीज के जो ऑप्शंस है वो आप बारिश में यूज़ कर सकते हो। टिप नंबर 7 है हमारा फुटवेयर। फुटवेयर का चूज़ करना तो बारिश के मौसम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने राइट फुटवेयर नहीं चूज़ किया, अगर हम फिसल के गिर गए तो हमारा जो कपड़े हैं, जो एसेसरीज है, ज्वेलरी है, ये तो सारा ख़राब होना ही है। तो आपको फुटवेयर का सिलेक्शन करते वक्त बहुत ध्यान से करना है। जो स्लिपरी फुटवेयर्स रहते हैं ना वो आपको नहीं यूज़ करने हैं, जिसका जो सोल है ना जो प्लास्टिक का बना हुआ रहता है वो बहुत स्लिपरी रहता है, ऐसे फुटवेयर्स आपको नहीं चूज़ करने हैं। देन सेकेंड, आपको लेदर के फुटवेयर्स नहीं यूज़ करने हैं, क्योंकि जो लेदर है ना उसको अगर बारिश का पानी लगा या कोई भी पानी अगर लेदर को लग जाता है ना तो लेदर जल्दी ख़राब हो जाता है, तो वो भी फुटवेयर आपको नहीं यूज़ करने हैं। देन अगेन ध्यान रखना है जो कपड़े से बने हुए फुटवेयर रहते हैं ना वो भी आपको अवॉइड करने हैं, ठीक है, क्योंकि जो कपड़े से बने हुए फुटवेयर रहता है ना तो वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसमें फिर बहुत देर तक पानी रहता है एंड हमें चलने में भी बहुत परेशानी होती है, हम चल भी नहीं सकते हो पानी से भरे हुए फुटवेयर में। तो हमें ऐसे फुटवेयर जो है वो अवॉइड करने हैं। तो इंस्टेड ऑफ दिस आप क्या चूज़ कर सकते हो, आप चूज़ कर सकते हो रबर की बनाई हुई जो सैंडल्स रहती है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, आप क्रॉक्स यूज़ कर सकते हो, आप जेली सैंडल्स को यूज़ कर सकते हो, आप फ्लिप फ्लॉप चप्पल्स को यूज़ कर सकते हो। तो आपको ऐसे जो फुटवेयर्स के टाइप्स है इसमें आपको देखना है आप क्या चूज़ कर सकते हो, आपके लिए कंफर्टेबल क्या रहेगा एंड आपको ये सारे फुटवेयर्स आपको चूज़ करने हैं। देन हमारा लास्ट बट नॉट अ लिस्ट पॉइंट है एक स्मॉल मॉनसून पाउच।
जो आपको आपकी बैग में कैरी करना है। तो आपके उस पाउच में क्या क्या रहने वाला है, एक छोटा सा फोल्डेबल अम्ब्रेला आप उसमें रख सकते हो, कुछ हेयर टाइज एसेसरीज आप उसमें रख सकते हो, आपका जो बैग का रेन का कवर रहता है वो भी आपको उसमें रखना है, एंड छोटे छोटे जो स्मॉल पाउचेस रहते हैं, जो वाटरप्रूफ पाउचेस रहते हैं, वो भी आप उसमें कैरी कर सकते हो। जिससे क्या होगा, आपको हेल्प होगी, जो आपका फ़ोन है उसको रखने में हेल्प होगी, जो आपके क्रेडिट कार्ड्स रहते हैं, डेबिट कार्ड्स रहते हैं, वो भी आपको रखने में हेल्प होगी। वो स्मॉल जो पाउच रहते हैं ना, उसमें आप रख सकते हो। एंड अगेन मनी भी रख सकते हो, जो आजकल हमारे पास रहते नहीं है, क्योंकि सारा का सारा डिजिटल हो गया, तो हमारे पास पैसे तो रहते नहीं है, बट फिर भी अगर रह गए तो आप उसमें वो रख सकते हो। इससे क्या होगा, जो सडन बारिश आती है ना, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो ये थे कुछ टिप्स जो आपको बारिश में काम में आ सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हाल ही में मैंने मेरे चैनल पे ब्लाउज मास्टर क्लास सीरीज शुरू की है, उसको भी ज्वाइन करना ना भूलिए, वो भी एकदम फ्री में है। अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगी, जैसे फैशन रिलेटेड है, जैसे फैशन स्टाइलिंग की है या कटिंग स्टिचिंग रिलेटेड है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपका मॉनसून फैशन मंत्रा क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो, खुश रहो, स्टाइलिश दिखते रहो हर सीज़न में। बाय बाय।